अगर आपको जावा डेवलपर बनना है, आपको जावा के नोट्स चाहिए कि मैं कैसे पढूँ, जावा कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या क्या चीज़ें मुझे पढ़नी चाहिए, क्या क्या चीज़ें स्किप करनी चाहिए, तो आप बिल्कुल सही जगह हैं। मैं आपको जावा के नोट्स प्रोवाइड करूँगा फ्रॉम वेरी बेसिक टू वेरी एडवांस। ठीक है। और ये जो रोड मैप होगा ना, आपको एक तरह से इसमें इंटरव्यू क्वेश्चन भी कवर्ड हो जाएंगे, आपका रोड मैप भी क्लियर हो जाएगा। और जिस वे में मैंने इसको डिफाइन कर रखा है ना कि यार पहले ये है, पहले ये, आपको उसी वे में पढ़ना है। आप ये नहीं कर सकते कि आप नीचे का आपने पहले पढ़ लिया और ऊपर का बाद में पढ़ लूँगा, नहीं, ये नहीं हो सकता। आपको एक स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा, तभी आप जावा अच्छे से सीख सकते हैं। और ये मेरे खुद के नोट्स हैं, मैंने इसको पढ़ के, मतलब ये मैंने खुद से बनाया और मैंने इसको पढ़ा है और मैं आज भी पढ़ता हूँ। मैं कभी भी कोई इंटरव्यूज़ में बैठता हूँ, अगर मैं जावा उसमें उस रोल के लिए मेंशन कर रहा हूँ, तो मैं पढ़ के जाता हूँ इसी नोट से। ये एक दो दिन के नोट्स नहीं है, ये मेरे साल डेढ़ साल की मेहनत के नोट्स हैं और मैंने इससे काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ क्रैक करे हैं। लेट्स कम टू द नोट्स। ये जावा के नोट्स हैं, मतलब इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ टॉपिक्स है। पहले हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, लाइक इंट्रोडक्शन टू जावा, जावा हिस्ट्री, वाई जावा, फीचर्स ऑफ जावा, इज जावा इज ए प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नो, इसका आंसर नो है, ये भी इंटरव्यूज़ में मेरे से पूछा गया। फीचर्स ऑफ जावा मेरे से पूछा गया। हेलो वर्ल्ड का एक्सप्लेनेशन मेरे से पूछा गया कि हेलो वर्ल्ड जो हम लिखते हैं जावा में, उसका एक एक वर्ड का क्या मतलब होता है, वो चीज़ें मेरे से पूछा गया। अब जावा प्रोग्राम में इंटरनल में क्या यूज़ होता है, इंटरनल कंपाइलेशन कैसे होती है, तो वो सारी चीज़ें इंटरव्यूज़ में पूछा गया। अगर आप एक अच्छे लेवल क्या फ्रेशर पे भी जाओगे ना, तो आपसे ये चीज़ें पूछी जाएगी। अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन JDK, JRE एंड JVM। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन, ये सब जगह पूछा जाता है। कुछ इंटरव्यूज़ में GIT, जस्ट इन टाइम कंपाइलर के बारे में भी पूछा जाता है। बहुत चीज़ें हैं जो मैंने ना इसमें हर चीज़ें बहुत ही बेसिक से लेके और एक एक छोटी चीज़ें को कवर करा है। JVM की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आर्किटेक्चर, डेटा टाइप्स में भी इंटीज काफ़ी टाइप्स के होते हैं। उसमें एक टॉपिक अच्छा बन जाता है, इंट वर्सेस इंटीजर, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। वेरिएबल्स टाइप, एवरीथिंग। आप पहले ये इतना बेसिक आप कवर करोगे, फिर आप ऊप्स के कॉन्सेप्ट पे आओगे, आपको ऊप्स के कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे। फिर जावा के कुछ कोडिंग स्टैंडर्ड्स है, पैकेजेस है, स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, स्कैनर क्लास है, फिर आप ये सब पढ़ोगे। फिर आपको ब्रेक स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट, जावा कंटिन्यूस स्टेट, ये सब बेसिक बेसिक चीज़ें, ये सब पढ़ोगे। फिर आप थोड़ा सा एडवांस आओगे। एडवांस में आपको गार्बेज कलेक्शन है। गार्बेज कलेक्शन अच्छा टॉपिक होता है, इससे बहुत सारे इंटरव्यूज़ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है और बहुत ही डीप नॉलेज का टॉपिक है। आपसे बेसिकली अगर आप फ्रेशर हो तो आपसे बस यही पूछा जाएगा कि गार्बेज कलेक्शन कैसे वर्क करता है, क्या चीज़ें होती है, एक दो बेसिक क्वेश्चन। बट इफ़ यू वांट टू know the deep understanding how Java works, how does garbage collection work inside the Java, क्योंकि गार्बेज कलेक्शन ना C++ में नहीं होता, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन हमारे पास सिर्फ जावा में है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें है, तो इसके बारे में आप पढ़ोगे। एक्सेप्शनल हैंडलिंग है, स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट है, स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। हीप मेमोरी क्या होता है इसके अंदर, स्ट्रिंग बिल्डर, ये सब चीज़ें, काफ़ी चीज़ें होती है, ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अगर आपको DSA करना है जावा में, आई विल रिकमेंड कि आप DSA जावा में करो, तो आपको कलेक्शन फ्रेमवर्क का बहुत अच्छे से नॉलेज होगा, क्योंकि पूरा DSA ही कलेक्शन फ्रेमवर्क पे बेस्ड है। एक टाइम था जब मैंने बिना कलेक्शन फ्रेमवर्क सीखे मैंने स्टार्ट कर दिया था DSA कि मैं जावा में DSA करूँगा। मैं कर तो लेता था, बट लॉट्स ऑफ चैलेंजेस दैट आई हैव टू फेस्ड, सो मैंने दोबारा क्विट करा DSA एंड दोबारा से स्टार्ट करा। काफ़ी चीज़ें आई। ये सारे ना टॉपिक्स है, थ्रेड के कॉन्सेप्ट है, जावा इनम क्लासेस, ये सब वगैरह, जेनरिक्स है, इंपॉर्टेंट API नोटेशंस, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन करी है। आपको इस वे में पढ़ना है। अब आते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस पे। आप इंटरव्यू क्वेश्चन में आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें हैं, लाइक बहुत बेसिक से फ्रॉम द स्टार्टिंग कि इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है और क्या नहीं पूछा। व्हाट इज़ VS कोड एंड इट्स वर्किंग। VS कोड क्या है, ये कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, क्या चीज़ है, ये आपसे पूछा जा सकता है। टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर, कैटेगरी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोसीड्यूरल, POP वर्सेस ऊप्स, मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है, स्टैटिक वैसे डायनामिकली में क्या डिफरेंस, स्टैटिक, डायनामिक मेमोरी, कंपाइल टाइम, रन टाइम, एवरीथिंग। बट बेसिकली ये हो गया जो बेसिक इंटरव्यू में कंप्यूटर साइंस के पूछे जा सकते हैं। बेसिक चीज़ें, बहुत बेसिक है ये आपको नॉलेज होना चाहिए इन चीज़ों का। फिर अब यहाँ पे जो हमने जावा के बारे में, व्हाट इज जावा, फीचर्स ऑफ जावा, ये सारी चीज़ें हमारे क्वेश्चन में बन रहे हैं, वो सब है। उसके बाद आप नीचे आओगे, फिर ऊप्स के कॉन्सेप्ट है, आप ये देख रहे हो ऊप्स के सारे, ये सारे सिर्फ ऊप्स के कॉन्सेप्ट है। ऊप्स से ना इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सारी चीज़ें पूछा। और इसमें से मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें मेंशन कर देता हूँ। व्हाट इज़ इनकैप्सुलेशन, ये सब तो बहुत बेसिक है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा था। डिफरेंस बिटवीन मेथड ओवरराइडिंग एंड मेथड ओवरलोडिंग, ये 90% इन जावा के इंटरव्यू में पूछा ही जाएगा।
आपसे फिर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनहेरिट एंड इन्वोक्ड पूछा जाएगा। अगर कोई अच्छा इंटरव्यूअर होगा वो आपसे ये पूछ सकता है। अगर आप थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन देखना चाहते हो, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस, ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना, आपको मैं यहाँ पे से रेड कर देता हूँ। अगर ये क्वेश्चन आप जावा के इंटरव्यू में बैठोगे, अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो आप बोल देना कि इंटरव्यूअर ही अच्छा नहीं है, गारंटीड। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। सारी चीज़ें गार्बेज कलेक्टर में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, फिर इंटरफेसेस, मार्केट इंटरफेसेस में क्या क्या बन सकते हैं, सीरियलाइजेबल में क्या होता है, ये सारी चीज़ें ना रियल वर्ल्ड में यूज़ होती है। तो आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। एक्सेप्शनल हैंडलिंग में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, स्ट्रिंग में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, फाइनर और इम्यूटेबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। कलेक्शन फ्रेमवर्क के क्वेश्चन है, मैप्स वगैरह है, मल्टी थ्रेडिंग, मल्टीटास्किंग, ये सब सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं। फिर फीचर्स ऑफ जावा 8 भी पूछा गया मेरे से इंटरव्यू में। तो ये सारी चीज़ें, ये हो गया आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप इंटरव्यू के क्वेश्चंस। आप पूछोगे कि मेरे को तो अब मेरे को क्वेश्चन मिल गया, मेरे को इसका सॉल्यूशन भी तो चाहिए, ये राइट, सॉल्यूशन भी चाहिए। अब एक एक चीज़ें कैसे एक्सप्लेनेशन हुई है उसका भी हमारे पास जुगाड़ है। आप ये देखो, अब जावा का यहाँ से पेज स्टार्ट है, पेज नंबर 1 से आप यहाँ पे अब देखोगे जावा प्लेसमेंट। मैं बेसिकली 2025 बैच में था तो मैंने ही खुद से बना रखा है। तो यहाँ पे देख रहा हूँ, हाउ टू रन ए जावा प्रोग्राम इन टर्मिनल। देयर आर सम सिनेरियोज कि लोग बोलते हैं कि अगर आप अच्छे डेवलपर हो ना तो आप VS कोड वगैरह तो लोग यूज़ करते हैं, आप टर्मिनल से भी रन कर सकते हो। तो उसके लिए क्या चीज़ें यूज़ होती है, उसका स्टेप्स लिखा हुआ है। अब VS कोड मैंने क्या बोला था, क्या चीज़ है, इट इज़ नॉट ए कंपाइलर, नॉट ए इंटरप्रेटर, जस्ट ए सोर्स कोड एडिटर। बेसिकली वो जस्ट एक सोर्स कोड एडिटर है, बस उसमें कुछ कुछ एडवांस फीचर्स ऐड हो गए जिसके कारण वो कोड हमारा रन करता है। वो कैसे करता है वो बैकएंड में, वो भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी हुई है। ये तो कुछ छोटे मोटे एडवांस जावा और कोड जावा आपने देखा होगा। कोड जावा आती है, एडवांस जावा बहुत सारे लोग कहते हैं जावा लिख देते हैं। सिर्फ जावा लिखने से नहीं होता, आपको मेंशन करना पड़ता है यू हैव द नॉलेज ऑफ कोड जावा और द एडवांस जावा, दैट्स द पॉइंट। तो यहाँ पे कोड जावा के में ये चीज़ें आती है जो मैंने ऊपर बताई। एडवांस जावा में JDBC, JSP सर्वलेट, स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग फ्रेमवर्क, ये सारी चीज़ें आती है। हाइबरनेट में वैन, माइक्रो सर्विसेज, थीम लीप, इन सब के नोट्स है मेरे पास, मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ रखी है, ठीक है। अब DSA जो जावा में मेरे को करनी थी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ो, फिर पहले एरे पढ़ो, फिर मैट्रिक्स, फिर लिंक लिस्ट, टेस्टिंग। दिस इज द स्टेप्स दैट यू कैन फॉलो by doing the data structures, but it's totally depend upon you what pattern you want to follow. I have followed this pattern, right? Now we are moving to another thing. अब यहाँ पे व्हाट इज द बेसिकली 3 टाइप ऑफ ट्रांसलेटर कौन कौन से होते हैं, ये भी बहुत बेसिक है। आप कॉलेज प्लेसमेंट में बैठोगे ना तो ये पूछ लिया जाता है। कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, ये सब हो गया। कैटेगरी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये सारे बेसिकली यहाँ पे आपके क्वेश्चंस है और यहाँ पे उन सब के आंसर्स है। आप यहाँ पे हर चीज़ मेंशन है और गारंटीड मैं ये देता हूँ कि यहाँ पे जो ये नोट्स है ना ये इंग्लिश में है ना ये हिंदी में है। इट इज़ द मिक्सचर ऑफ इंग्लिश एंड हिंग्लिश। हिंग्लिश मीन्स व्हाट डज इट मीन कि हम जो व्हाट्सअप में जो टाइपिंग करते हैं ना उसे हिंदी में नहीं करते हैं, उसे हिंग्लिश में करते हैं। उसकी स्पेलिंग क्या होती है, हिंग्लिश, हिंग्लिश, HINGLISH, इंग्लिश में करते हैं। मतलब कि अब जैसे कि मैं लिखता हूँ ना, इसका मतलब ये है कि ऐसे करके लिखता हूँ ना, ये इंग्लिश हो गया। तो इसमें ना वो भी चीज़ें यूज्ड है, इंग्लिश भी यूज्ड है और हिंदी भी यूज है। मतलब हिंदी नहीं यूज है, इंग्लिश और इंग्लिश यूज है। तो ये दोनों से है। दे सी यू कैन सी ये एग्जीक्यूशन टाइम पे हम खुद डिसाइड कर लेते हैं ये कौन सा डेटा टाइप है। देर आर सम स्पेलिंग मिस्टेक एज वेल, जैसे यहाँ पे सी की जगह के आएगा, कौन सा डेटा टाइप। ये एग्जीक्यूशन के टाइम पे खुद के होगा, के यहाँ पे मिसिंग है, खुद डिसाइड कर लेता है कि कौन सा डेटा टाइप है, राइट। आप ये सारी चीज़ें जो क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन थी ना एग्जैक्ट वही उसके सॉल्यूशन है और कोड के साथ है। आप कोई भी अगर कुछ भी देखोगे ना उसमें उसका एग्जाम्पल मेंशन होगा उसको समझाने के लिए। ऐसा एक भी चीज़ नहीं है कि अगर आप पढ़ो और आपको ना समझ में आए, इट्स नॉट पॉसिबल। मैं मान ही नहीं सकता कि अगर आप एक 2 साल आपने कहता कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो और आप इसे समझना चाहो और आपको समझ में नहीं आए, इट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि मैंने बहुत लेम लैंग्वेज में पढ़ाया। अगर आप एग्जांपल देखोगे कंपाइल टाइम एरर और रन टाइम एरर में क्या होता है, तो मैंने एग्जांपल दिया। कंपाइल टाइम एरर क्या होता है, सिंटैक्स एरर और सिमेंटिक्स एरर।
कंपाइल टाइम एरर अकर ड्यूरिंग द कंपाइलेशन टाइम, जब कंपाइलेशन होती है तभी कंपाइल टाइम एरर आता है। प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले ही ये एरर आता है। अब यहाँ पे एग्जांपल इसका है, सेमी कॉलन नहीं दिया, आपने सेमी कॉलन नहीं दिया, आप उसे रन करने जाओगे ना तो आपको रन करने से पहले VS कोड में ना एक फीचर होता है जो आपको वहाँ पे एरर दिखा देगा कि यहाँ पे ना एरर है, कुछ आपका मिसिंग है। तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स मैंने ना बहुत अच्छे से, और रन टाइम एरर क्या हो गया, जहाँ पे आप प्रोग्राम रन करते हो और उसमें बाद में जाके कुछ एरर आता है, उसमें बिजनेस लॉजिक एरर हो जाता है या फिर बहुत सारी चीज़ें उसमें मैटर करती है, तो वो सब चीज़ें ना इसके अंदर आ जाता है। जैसे एरर आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स हो जाता है या फिर नल पॉइंटर एक्सेप्शन हो जाता है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती है। अब जावा मेमोरी कैसे एलोकेट होती है कंपाइल टाइम पे कि रन टाइम पे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। बाइनरी में कन्वर्जन, ये आपको पूछ लिया जाएगा इंटरव्यू में, एक नंबर दे देगा, बोलेगा बाइनरी में कन्वर्जन करके दिखाओ, तो वो सारी चीज़ें भी मेंशन है। अब यहाँ पे 1 से 1.5 जावा हिस्ट्री, यहाँ पे आपने देखा होगा जावा हिस्ट्री ये रहा। अब यहाँ पे जावा हिस्ट्री के बारे में है, वाई जावा, फीचर्स ऑफ जावा, एनवायरनमेंट ऑफ जावा, ये सारी चीज़ें है। जावा इज प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और नॉट, तो ये भी क्वेश्चन था ना यहाँ पे आपका, ये देख रहे हो, वो भी यहाँ पे मेंशन है। फिर आप देखो हेलो वर्ल्ड एग्जीक्यूशन प्रोग्राम है, आप यहाँ पे देख रहे हो, ये हेलो वर्ल्ड एग्जीक्यूशन प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप है एवरीथिंग। अब देखो, अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप 50 पेज के बाद जाओगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम जाते हैं, ये रहा, यहाँ से है ना हमारा वो स्टार्ट है ऊप्स के कॉन्सेप्ट जो सबसे हमारे बेसिक होते हैं, इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट क्रिएशन। यहाँ पे क्लासेस क्या होती है ये भी पूछा जाता है कि क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है, वाई डू वी क्रिएट ऑब्जेक्ट इन जावा, हम क्यों बनाते हैं, हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट इन जावा। जावा में हमने हमेशा देखा है न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बट इट्स नॉट द ओनली वे वी कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट इन जावा, देयर आर मल्टीपल वेज थ्रू वी कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट इन जावा। ये सारी चीज़ें होती हैं। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, और एक चीज़ क्या है ना, देखो आपसे ये सबसे पूछा जाता है इंटरव्यूज, अगर आप एक फ्रेशर हो ना तो आपसे ये ज़रूर पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन द ऊप्स कॉन्सेप्ट, और आप क्या करोगे, आप इनकैप्सुलेशन बता दोगे, इनकैप्सुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ दिस, फिर आप पॉलीमॉर्फिज्म बता दोगे, इनहेरिटेंस बता दोगे, इंटरफेसेस बता दोगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये सारी चीज़ आप बता सकते हो, नो डाउट आप बहुत अच्छे से बता दोगे, 1 लाइन का 2 लाइन का डेफिनेशन दे दोगे। बट द पॉइंट इज दैट इंटरव्यूअर को ये पता है इसे आता है, चलो ठीक है, बट इफ़ यू वांट टू स्टैंड आउट, कि इंटरव्यूअर आपसे इम्प्रेस्ड हो जाए कि भाई इस बंदे को तो अब लेना ही है, इसने तो बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन कर दिया, आपको स्टैंड आउट होना है, तो ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग विथ एन एग्जाम्पल, विथ अ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। क्योंकि हम जो सीख रहे हैं, ये चीज़ें सीख रहे हैं, हम उसको प्रोजेक्ट में बनाएंगे, और प्रोजेक्ट हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि वो एक रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। प्रोजेक्ट एक रियल वर्ल्ड यूजेस को कंप्लीट करता है, दैट्स द पॉइंट ना, वही हमारा पॉइंट है। तो आप देखोगे इनकैप्सुलेशन के बारे में लिखा हुआ है, इनकैप्सुलेशन का कोड भी लिखा हुआ है, यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है। अब यहाँ पे मैंने एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी दिया है इन इंग्लिश, देख रहे हो, इंग्लिश में मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि इनकैप्सुलेशन हम रियल वर्ल्ड में कहाँ यूज़ करते हैं। अब पॉलीमॉर्फिज्म है, पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में तो सब बता देते हैं, लेकिन उसके अंदर 2 टाइप होते हैं, उसके रियल वर्ल्ड एग्जांपल क्या है, देखो रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ मेथड ओवरलोडिंग क्या है, वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा, कोड के साथ एक्सप्लेनेशन है। अब मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है ये तो हम सबको पता, बट उसके रियल वर्ल्ड एग्जांपल क्या है वो मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं। अब यहाँ पे ना हर चीज़ लाइन बाय लाइन है, मेथड ओवरराइडिंग, मेथड ओवरराइडिंग, उसके बाद मेथड हाइडिंग, आप देख रहे हो, अब देखो मेथड, देखो उसके बाद मेथड हाइडिंग है। अब चलो, अब देखना चाहोगे कंस्ट्रक्टर, इंटरफेसेस, ये सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें ना लाइन बाय लाइन है, आपको कुछ भी इधर उधर नहीं मिलेगा, सो दैट यू गेट अ क्लियर पाथ कि नहीं भाई मेरे को ये स्टेप ही फॉलो करना है। अब आप 100% आप इसको देख के नहीं समझ सकते, बट आपको एक रोड मैप पता है कि ये चीज़ें पढ़नी है, मैंने इतनी पढ़ ली है, मेरे को इतनी और पढ़नी है। आप पढ़ो, आप मेरे नोट्स देखो, आपको समझ में आ रहा है वेल एंड गुड, नहीं समझ में आ रहा है आप यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे उसको टॉपिक को डालो, आप उसको समझने की कोशिश करो। आपको वहाँ से भी नहीं समझ में आ रहा है, आप उसको रियल डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ो, रियल डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता, आप उसको चैट जीपीटी को दो, चैट जीपीटी जो बता रहा है आप उसको बोलो कि मैं ये नहीं समझ रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे डाउट है, ये है वो है। तो मैंने भी ऐसे ही करके सीखा है, मैंने चैट जीपीटी से, ये देख रहे हो ना ये कोड सारा चैट जीपीटी का कोड लिखा हुआ है, मैंने एक एक चीज़ें चैट जीपीटी को दी है, फिर मैंने वहाँ से सीखी है। कुछ कुछ देखो, ये देख रहे हो, ये वाली जो है ये यूट्यूब वीडियो की है, मैंने यूट्यूब वीडियो से भी पढ़ा है, मैंने उससे भी पढ़ा, मैंने ना हर जगह से पढ़ा है। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। आप देख रहे हो ये 1-2 दिन के, जावा 1-2 दिन में नहीं सीखे जा सकती, ये 345 पेज के नोट्स है, बट इसमें ऐसे कुछ भी नहीं है जो नहीं है। डेडलॉक तक है, डेडलॉक तो बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट हो गया, ये तो पूछा भी नहीं जाता जल्दी इंटरव्यू में, हर चीज़ है, सॉकेट प्रोग्रामिंग सब बहुत एडवांस चीज़ें है।
तो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कहाँ से स्टार्ट करा, आपको क्या क्या चाहिए। लैम्डा एक्सप्रेशंस ये सब तो जावा में बाद में आया, वो सब इनम क्लास, विदाउट इनम क्लास क्या होता है, क्या रिस्ट्रिक्ट करने में हेल्प करता है इनम क्लास। फिर सील्ड क्लास क्या होता है, सील्ड क्लास शायद जावा में नहीं होता है, कॉटलिन में होता है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। तो ये सारी चीज़ें होती है। रैपर क्लासेस, फीचर्स ऑफ जावा 8, ये भी इंटरव्यू में पूछा गया था मेरे से। तो ये सारी चीज़ें ना मैंने एक्सप्लेन कर रखी है, आप यहाँ पर लास्ट में देखोगे तो आपके क्या है क्वेश्चन में, यही सारी चीज़ें, उप्स वगैरह, गवर्नमेंट फेस एक्सप्रेशन हैंडलिंग, सारी चीज़ें मेंशन है। देख रहे हो, फीचर्स ऑफ जावा, रैपर क्लास, जेनेरिक लैम्डा, सारी चीज़ें मेंशन है इस नोट्स में, अगर आप इसको पूरा पढ़ते हो। समझ रहे हो आप, दिस इज़ द कंप्लीट नोट्स। आपको इसके बाद कोई भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस पढ़ना है, उसको समझना है, उसको थोड़ा सा मेमोराइज़ करना है। आप टाइम टू टाइम उसको मेमोराइज़ करते रहो, कोड लिखते रहो, कोड लिखते रहो, इंटरव्यूज़ वगैरह देते रहो। आई कैन गारंटी आप जावा में ना बहुत टॉप लेवल पे चले जाओगे, बहुत टॉप लेवल पे। अब बात आती है कि आप इसे ख़रीदेंगे कैसे, राइट। आपको इसको ख़रीदने के लिए आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं। मेरे को डीएम करने के लिए मेरा नंबर है 7903962473। आप इस नंबर पे मेरे को डीएम कर सकते हैं, या फिर आप मेरे को मेल भी कर सकते हैं। मेल आईडी है मेरी rajsatyam200@gmail.com, RAJSATYAM200@gmail.com, ये मेरी आईडी है। नहीं, अगर आपको ऐसे नहीं करना है, थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म वे में करना है और थोड़े से जल्दी करना है, तो आप कुछ मत करो, आप आ जाओ मेरी टॉपमेट की वेबसाइट पे। यहाँ पे ये रहा एक्सपर्ट डैशबोर्ड, और यहाँ पे ये लिंक है, इसको मैं कॉपी करके आपको दिखा भी देता हूँ। ये है, आप इसे कॉपी भी कर सकते हो, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप इस पे जाओ और यहाँ पे मेरी काफ़ी सर्विसेज आपको दिखेगी, आप इसमें से ले सकते हो। मैं इसमें जावा का मैंने अभी ऐड नहीं करा है, मैं जावा का भी डाल दूँगा, हाउ टू बिकम ए जावा डेवलपर, आप वो ले सकते हो। इसमें मैं अपने नोट्स भी डाल दूँगा, आप डायरेक्ट वहाँ से भी परचेस कर सकते हो, आप मुझे भी बुकिंग कर सकते हो, वहाँ से भी हो जाएगी, सारी चीज़ें हो जाएगी। सो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। बट ये नोट्स पेड है, मैं इसे फ्री में नहीं दूंगा, क्योंकि फ्री की चीज़ों की कोई भी वैल्यू नहीं होती है, और मैंने इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा। ये मेरे कुछ सालों की मेहनत है, कुछ सालों में मैंने बहुत ज़्यादा जावा पे टाइम स्पेंड करा। सो मैं भी चाहता हूँ कि मैं कुछ पैसे अर्न करूँ। इट्स नॉट लाइक कि मैं बहुत ज़्यादा डिमांड करूँगा, आप देख सकते हो मैं बहुत कम पैसे चार्ज करता हूँ, 49, 79, 99, 99, यही सब चीज़ें। अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हो तो मैं फ्रीटेक्स में काम कर चुका हूँ एज एंड्रॉयड डेवलपर। एंटीनो में मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर के रोल पे हूँ, बट मेरा काम बेसिकली एंड्रॉयड में ही है मोस्टली, और मैं बच्चों की हेल्प करता हूँ। बच्चे नहीं, मेरे जो दोस्त होते हैं, जो मेरे भाई होते हैं, जो मेरे से सीनियर होते हैं, जो मेरे से जूनियर होते हैं, मैं उन सबको गाइड करता हूँ कि कैसे इंटरव्यूज़ देना है, कैसे क्रैक करना है। आई हैव गिवन 100+ इंटरव्यू, मैंने अपने लाइफ में 100+ इंटरव्यू दिए हैं। मेरे पास कम से कम 5-6 ही ऑफ़र आए थे। सो मैंने ना हर इंटरव्यू में कुछ सीखा है, हर इंटरव्यू में मैं गया हूँ तो मैंने कुछ सीखा है कि क्या रिजेक्शन होता है, क्यों रिजेक्शन हो रहा है, क्या उसका मतलब है। आफ्टर दैट मैं एक पॉइंट पे पहुंचा कि मैंने 4-5 इंटरव्यू क्रैक करे हैं, दैट्स द पॉइंट। मैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ में मैंने इंटरव्यू दिए, कॉग्निजेंट हो गया, इन्फोसिस हो गया, ये सब तो ऑन कैंपस थी, तो इन सबको मैं काउंट भी नहीं करता जल्दी। बट मैं यमहा में गया हूँ, यमहा में मैंने 5 राउंड में से 4 राउंड क्लियर करे थे, मैं CTO राउंड में बाहर हुआ था। मैंने ऐसे बहुत सारी कंपनियों के एग्जाम्पल है जिसमें मैंने दिया है, और मेरे को बहुत सारे ऑफ़र्स मिले हैं 4-5। बट अभी करंटली मैं एंटीनो में काम कर रहा हूँ एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर। दैट्स माई स्टोरी। थैंक यू गाइस।